हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021। आज हम इस वीडियो में इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप ही लोगों में से एक अभ्यर्थी ने ये क्वेश्चन भेजा है और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन में टिक लगा दिया गया है उनके द्वारा, लेकिन मैं पूरे समझाने की आपको कोशिश करूंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते चलूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये 100 क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, एक दो बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक। और हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछ ही दिया है। देखिए यहाँ पर कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सोना का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यूनानियों द्वारा जारी किया गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा भारत में सोना के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो गुप्त शासकों द्वारा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुद्ध सोने के सिक्के आपको कौन जारी किए थे सबसे शुद्ध? तो कुषाण द्वारा जारी किए गए थे। आपसे ये पूछ सकता है कि संकेतिक या शीशा के मुद्रे किसके द्वारा जारी किए गए थे? शतवाहनों द्वारा जारी किए गए थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सोना होता है ये शुद्ध कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। वैसे आपसे पूछ सकता है मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? तो वो सिंधु नदी के किनारे है। वैसे आपसे पूछ सकता है कि लोथल जो है जो गुजरात में स्थित है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो एक बंदरगाह था लोथल, तो वो भोगवा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदाड़ो में होता है मृतकों का टीला और मोहनजोदारो जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने की? तो कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी था इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। ये ध्यान में रखिएगा। 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। 5 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना किया था। उसके बाद बिंबिसार का अजातशत्रु आता है, उसका बेटा अजातशत्रु के बाद उदयन आता है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है। शिशुनाग ने आपको जो यहाँ पर है शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, ये पूछ सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो महान सम्राट अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया है। ये ध्यान में रखिएगा। जो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था और शांति के मार्ग पर गए गए थे। 7 के आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अभियान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभियान शकुंतलम के रचनाकार जो है ये कालिदास है। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब कौटिल्य। कौटिल्य जिसे चाणक्य बोला जाता है, जिसे विष्णुगुप्त बोला जाता है, इनका एक बुक का नाम याद रखिएगा, पूछता है बार बार। उसका नाम है अर्थशास्त्र और वो किस पर आधारित है? तो वो प्रशासन और राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र नंबर बुक कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन जो कहा जाता है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वैसे तो ये उल्टा ही कहा जाता है, ये बोलना चाहिए कि भारत के समुद्रगुप्त किसे बोला जाता है? तो नेपोलियन को बोला जाता है। क्योंकि नेपोलियन अब देखिएगा आधुनिक काल में आता है और समुद्र जो गुप्त थे ये आपको प्राचीन काल में, जैसे नेपोलियन ने आधुनिक काल में बहुत से क्षेत्र जीता था वैसे समुद्रगुप्त ने भी बहुत से क्षेत्र जीता था। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और नेपोलियन फ्रांस का था, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म जी को जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य उन्होंने ही लिखा था कि जिन्होंने बोला था यहाँ पर तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कौन बोले थे? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। ठीक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 के आंसर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम देता है होम रूल आंदोलन में शुरुआत करने में, ये भी ध्यान में रखें। महात्मा गांधी जो है आपको इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और ये आपको पता है कि 1893 में ही केस लड़ने चल जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, और फिर वहां से आते हैं 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का आपका नाम कब आता है? तो मदन मोहन मालवीय जो आपको बीएचयू के संस्थापक है मदन मोहन मालवीय। और जो आपको ये भी याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय का उस समय आता है जब पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जब हुआ था, ठीक, 24 सितंबर को, आई थिंक 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। ठीक, ये याद रखिएगा डेट, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और ये आपको जो पूना पैक्ट में जो एक तरफ से दलित के ओर से कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के जो आपको अनशन रौदा जेल में कर दिए थे, अमरण अनशन। ठीक। और उन्हीं में आपको पूना पैक्ट ऐसा था कि जो दलित है उनको हिंदू धर्म से बाहर किया गया था। जो सांप्रदायिकता आपको एक आया था, अवार्ड आया था 1932 के, आप देखिएगा 1932 में ही मैकडोनल्ड सांप्रदायिकता अवार्ड आया था, जिसके कारण आपको अनशन पर बैठे तो फिर आपको अंबेडकर जी को आया। और अंबेडकर जी आपको जैसे दलित की ओर से आप साइन किए थे वैसे मदन मोहन मालवीय हिंदू के आपको तरफ से साइन किए थे। ठीक। तो 11 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। 12 का देखिए। घटोत्कच किसका पुत्र था? 12 का देखिए। घटोत्कच किसका पुत्र था? ये भीम का पुत्र था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था वैशाली में हुआ था। तृतीय जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा हुआ था कुंडलगरम कश्मीर में। पहला जो हुआ था राजगीर में, आपको याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा जो वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था।
तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था, चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलगरम कश्मीर में हुआ था। ठीक, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है त्रिपिटक किस धर्म के संबंधित है? जो त्रिपिटक है ये किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है ये सबसे बड़ा स्तूप है भारत में और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, सारनाथ कहां है? जब सबसे पहला आपको महात्मा बुद्ध ने जहां पर आपको उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, वो आपको वाराणसी के नजदीक ही मिलेगा। पहले उसका नाम ऋषिपतनम था, अब उसका नाम है सारनाथ। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है स्वर्णवल गेला जो है जहां पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने जाकर अपना प्राण त्यागा था, यहां पर देखिएगा, और वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक, सबसे बड़ा मूर्ति वहीं पर आप देखिएगा पहले का था। क्वेश्चन नंबर आपको 16 देखिए कि जीतल किस किस धातु का बना हुआ सिक्का था? जो जीतल होता था ये किसका बना हुआ सिक्का होता था? ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको चांदी का बना हुआ सिक्का होता था, जीतल। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबू फजल ने किया था। ठीक, अकबरनामा की रचना अबू फजल ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा ना। इब्नु बतूता ये कहाँ के था? ये मोरक्को से आया था ये इब्नु बतूता, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन ये पूछ रहा है किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम किया था? तो ये अकबर ने किया था। तंबाकू कौन लाते? पुर्तगाली लाते हैं भारत में, और भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? 1498 में आए थे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, कालीकट बंदरगाह जो आया था यहाँ पर कोचीन में, कालीकट बंदरगाह पर। तो ये पूछ रहा था कि सबसे पहले सेवन किसने किया था? ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर अकबर ही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले सेवन किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? तो अकबर के शासक के रूप में जो कार्यकाल था ये 1556 से लेकर 1605 के बीच में, सबसे ज्यादा ये शासनकाल वाले अकबर ही थे। अकबर किसका पुत्र थे? हुमायूं। हुमायूं किसका पुत्र था? आपको बाबर का। बाबर आपको मुगल वंश की स्थापना कब किया था? तो 1526 में, और 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना किया जाता है बाबर द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, ये 1576 में लड़ा गया था, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो ये दीन ए इलाही शुरुआत किया गया था अकबर द्वारा। ठीक, अकबर द्वारा शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था ये बहादुर शाह जफर थे। सबसे पहला थे कौन? तो बाबर थे, जो कि 1526 में आपको मुगल वंश की स्थापना करते हैं। और जो आपको बहादुर शाह जफर थे या बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हें बोला जाता है, 1857 की क्रांति में ये आपको भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको अंग्रेज ने रेंगून मीन्स म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया था और उन्हीं पर इनका देहांत हुआ था। आई थिंक 1862 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनको जफर इसलिए बोला जाता था कि ये कविता लिखते थे छुप छुप कर, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल जो है ये कहां पर अवस्थित है ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए एक तो लोटस टेम्पल तो आप पता है दिल्ली में आपको गए होंगे आप लोग, लेकिन कमल महल जब देगा तो ये हम्पी में स्थित है। कहां पर है? हम्पी में स्थित है। हम्पी कहां पर है? ये कर्नाटक में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि अयंगर व्यवस्था संबंधित है। अयंगर व्यवस्था कहां से? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है अयंगर व्यवस्था, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो विजयनगर के जो साम्राज्य के मंदिर है उसमें प्रवेश जो द्वार है उसे क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम जो प्रवेश द्वार होता है जहां से अंदर आदमी जाता है, गोपुरम कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि अजमेर में किसकी दरगाह है? तो अजमेर में जो दरगाह है ये मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, और अजमेर में ही आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक था 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण कराया था, जो कि मस्जिद है, और यहीं पर आप देखिएगा अजमेर में ही आपको मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जुल्हा थे ये, और कबीर का जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, और कबीर का कब जन्म हुआ था ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। ठीक, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सही दे रहा है। ठीक, क्योंकि एक राउंड में भी आप आंसर जरूर बताइएगा कि एक राउंड में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन का आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूं कि आप लोग जरूर ये आंसर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए रामानंद के गुरु कौन थे? तो ये राघवानंद थे। रामानंद के गुरु जो थे ये राघवानंद थे, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में आपको कबीर जी का भी उपदेश आपको संग्रहित है। बीजक जो है ये कबीर जी का ही है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए इब्नु बतूता के पुस्तक का क्या नाम है? तो इब्नु बतूता पुस्तक के उसका नाम है रहेला नाम है, किताब उर रहेला मात्र याद रखिएगा। और इब्नु बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, और ये किसके दरबार में आया था? तो ये आपको ये पूछता है किसके दरबार में आया था? तो तुगलक वंश से थे, मोहम्मद बिन तुगलक उनके दरबार में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाले प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो ये मेगास्थनीज थे, शिलकश नियोटर के ये राजदूत थे, और ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले आपको कौन थे? विदेशी यात्री थे। ठीक, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बक्सर के युद्ध कब लड़ा गया था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 में हुआ था, और जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था, और जो आपको संधि हुआ था, कौन सी संधि हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था, वो 1765 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर देखिए
अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, जो अस्थाई, माफ कीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ये 1793 में लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि फ्रांसिस बुकनान किस देश का रहने वाला था? जो फ्रांसिस बुकनान है ये किस देश का था? तो ये ब्रिटेन का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कॉर्नवालिस कोड कब बना? जो कॉर्नवालिस कोड है ये देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपको 1793 में ही, और यही अस्थाई व्यवस्था जो है, जमींदारी व्यवस्था जिसे बोला जाता है, वो भी लागू किया गया था। ठीक, सिविल सेवा के जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बोला जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह के जो नेता थे ये सिद्धू कानू थे, संथाल विद्रोह के नेता, ठीक, नेता जो थे। और बिरसा मुंडा तो आप जानते हैं, मुंडा भी विद्रोह के नेता थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी? तो ये देखिए आ गया, दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो आप 1765 का जो आपको इलाहाबाद की संधि हुआ था उसके बाद ही। तो कौन सी युद्ध के बाद? तो 1764 में जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, उसमें अंग्रेज जीतते हैं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है? डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है? तो राज्य की हड़प नीति कहा जाता है, क्योंकि राज्य की हड़प नीति आपको लाया था ये। सहायक संधि जो आपको है, ये कौन लाया था? तो वेलजली ने लाया था सहायक संधि। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस है ये लाया था। क्वेश्चन नंबर आपको 39 देखिए, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे पुर्तगाली थे। 1498 में सबसे पहला पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा, जो कि कालीकट जो केरल में बंदरगाह है वहीं पर आया था। ठीक, और राजा जिमोरिन ने उसका स्वागत किया था। और सबसे लास्ट में जाने वाले भी आपको 1961-62 में गोवा, दमन एंड दीव इनसे छीन कर ले लिया गया पुर्तगाली द्वारा, ये लास्ट में जाने वाले भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला गया कर कहाँ गया, भेजा गया? तो रंगून, वही म्यांमार में आपको अभी बर्मा जिसे बोला जाता है, रंगून में भेज दिया गया था, यहीं पर इनका मृत्यु हुआ था। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42 कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में अगर देगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व, तो ये पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो ये जो प्रारंभ हुआ था ये 10 मई 1857 को हुआ था। और बिहार से पूछे या आरा से पूछे, आरा के जगदीशपुर से, तब बाबू वीर कुंवर सिंह ने भूमिका निभाया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम इसका नाम रखा था, जो कलकत्ता में अंग्रेज किलेबंद बस्ती बनाए थे, फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 45, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई? अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना की गई थी ये 1872 में की गई थी। लेकिन जब नियमित जनगणना थी, जो हर 10 साल के बाद स्टार्ट किया गया था, ये 1881 से स्टार्ट किया गया था, जो अभी तक आपको चलता है, हर 10 साल के बाद जनगणना। क्वेश्चन नंबर 46 की भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो पोरीबंदर से आपको थाड़े के बीच में चली थी, तो मुंबई के पोरीबंदर से थाड़े के बीच में चली थी। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये मुंबई से थाड़े के बीच में 1853 में चला था, और उस समय किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, चौल इमारतें किस शहर की विशेषता है? जो चौल इमारतें हैं देखिएगा, आपको चौल दिखिएगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग होता, मतलब कि एक टाइप का बिल्डिंग रहता है और पट्टी टाइप का ही रहता है। ज्यादातर देखिएगा कि आपको स्लम एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा, या पुराना बिल्डिंग में आपको देखिएगा चौल वाला, ये बॉम्बे वाला क्षेत्र में मिलता है, मुंबई वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? जो खिलाफत आंदोलन है ये कब आरंभ हुआ था? तो ये 1919 में आरंभ हुआ था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो आंदोलन है महात्मा गांधी का, वो चंपारण आंदोलन था। नील के जो तिनकटिया व्यवस्था था उसके विरुद्ध में था। महात्मा गांधी जो आए थे भारत में 9 जनवरी 1915 को आए थे, और उसी समय से आपको जो आंदोलन है उसमें भाग लेते। सबसे पहले आपको कहाँ वो 1916 में जो हुआ था लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें जाते हैं, और उसी में जो राजकुमार शुक्ल है जो कि आपको चंपारण से आते हैं, महात्मा गांधी को बुलाए थे। तो 1917 में महात्मा गांधी आए थे चंपारण में, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया। देखिए आ गया क्वेश्चन, तो ये आपको चंपारण में, आपको कब? 1917 में। ठीक, इनका पहला सफल आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो दांडी मार्च, जैसे ही नमक बनाकर और कानून तोड़े वैसे ही आपको कौन सा आंदोलन शुरुआत होता जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाता है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 51 देखिए, गांधी जी की हत्या कब हुई? जो गांधी जी की हत्या किया थी ये आपको नथुराम गोडसे द्वारा हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को इनका हत्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गांधी जी की जयंती के ऊपर आपको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। ठीक, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, दांडी किस राज्य में स्थित है? जो दांडी है यह अहमदाबाद है, ये सभी आपको कहाँ है? साबरमती है, ये गुजरात में ही स्थित है। ठीक, तो आपको 53 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था, और इसी के बाद अब देखिएगा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है। 1906 में जो हुआ था ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1907 में जो हुआ था ये कांग्रेस 2 भाग में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। ठीक,
अब आगे चलते हैं, देखिए 1911 भी दे रहा है यहाँ पर। दिल्ली जो परिवर्तन के लिए घोषणा कर दिया गया था कि कोलकाता से अब दिल्ली चल जाएगा, मतलब राजधानी परिवर्तन जो घोषणा कर दिया गया था कोलकाता से दिल्ली, ये किया गया था 1906 में, आपको मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? जो कैबिनेट मिशन आया था उसके बाद अब देखिए संविधान सभा बनता है, तो कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्टोबर्ट क्रिप्स थे, और स्टोबर्ट क्रिप्स थे, इसमें 3 लोग थे, ठीक, और इसमें स्टोबर्ट जो क्रिप्स थे ये आपको क्या थे? अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 56 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये 1885 में हुआ था, और एवं ऑक्टोबियन हुरुम द्वारा हुआ था ये, और ये मुंबई में हुआ था स्थापना, और ये 1885 में जो पहला अध्यक्ष चुने गए थे ये भूमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, मैंने आपको बताया। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में महात्मा गांधी लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और आपको 1919 में क्या हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब मिली? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति मिल गई थी। ये ध्यान में रखिएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान जो शब्द दिया गया था ये चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था, ठीक, चौधरी रहमत अली। और 1940 में देखिएगा पूर्ण रूप से पाकिस्तान का आपका कौन बोलने लगे थे? जिन्ना डिमांड करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? जो संविधान सभा है इसका गठन कब किया गया था? तो ये 1946 में किया गया था, और प्रत्येक 10 लाख पर जो प्रांतों की संख्या, जो जनसंख्या 10 लाख पर 1 लोग चुनकर आए थे संविधान सभा में, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है तो साहित्य नहीं आता है, बाकी अभिलेख हुआ, सिक्का हुआ, भवनावशेष हुआ, ये सभी पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, ये आपको साहित्य नहीं आता है, ठीक, पुरातत्व के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 62 की कालीबंगन स्थित है, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मेगास्थनीज भारत के किस राजा के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज ये सिलकोट निकोटर का आपको राजदूत था, और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य के आपको बेटा कौन बनते हैं? बिंदुसार बनते हैं। बिंदुसार के बेटा कौन बनते हैं? अशोक बनते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है अभी पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न आप देखिएगा किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक। एक प्राचीन काल में भी आप जाइएगा तो किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न आपको रहते थे ना प्राचीन काल में भी, बताइए तो किसके दरबार में प्राचीन काल में नवरत्न रहते थे? क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो ये पूछ सकता है अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो ये तो शिवाजी के दरबार में। अष्टदिग्गज किसके? तो आपको पूछता है कि अष्टदिग्गज किसके रहते थे? वो भी किसी देवराय के दरबार में रहते थे, वहाँ 8 कवियों का वो सम्मेलन था अष्टदिग्गज। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? जो हर्यक वंश इसके संस्थापक कौन था? मैं आपको ऊपर ही कराया था, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य है ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे, नंद वंश को खत्म कर जो आपको घनानंद है उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो आए थे चीनी यात्री या फहियान आए थे, फहियान, ठीक। आगे चलते आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये 18 दिनों तक चला था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अर्जुन शिष्य थे, अर्जुन किसके शिष्य थे? ये आप देखिए क्वेश्चन है, तो अर्जुन जो शिष्य थे ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? बुद्ध चरित्र जो है इसकी रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? 71 है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज भी बोला जाता है। तो इनका नाम था सिद्धार्थ बचपन का। और ये सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ कौन थे? तो ये एक सिद्धार्थ का नाम आपको आता है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी स्वामी थे, उनके पिता के भी नाम आपको सिद्धार्थ आता है, राजा सिद्धार्थ थे। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, अगर बुद्ध के बचपन के नाम पूछे तो सिद्धार्थ, अगर महावीर स्वामी के पिताजी के नाम पूछे तो सिद्धार्थ, दोनों याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का जो संरक्षक है ये कौन था? बैरम खां था, ठीक। अकबर का जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है कब होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1556 में होता है, ठीक। किसके किसके? हेमू और बैरम खां थे उस समय अकबर के संरक्षक, उनके बीच में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जो नूरजहां है इनका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि फतेहपुर सिकरी की राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर जो सिकरी है इसको राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने ही बनाया था। और अकबर ने ही गुजरात जब विजय हुआ था तो यही फतेहपुर सिकरी की एक दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही आपको बुलंद दरवाजा भी बनाया गया था, ठीक। तो 74 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
1973 की बदशाहनामा किसने लिखा? जो बदशाहनामा है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया था बदशाहनामा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 के हरिहर बुक्का किस वंश के थे? तो हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किया था, यह पूछ सकता है। जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें आपको संगम वंश आता है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय जाता है हरिहर एंड बुक्का का जाता है, जो कि संगम वंश से थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 की डेमिगोस पेइस किस देश की यात्री था? ये देखिए, डेमिगोस पेइस किस देश की यात्री था? तो ये पुर्तगाली यात्री था। क्वेश्चन नंबर 78 की चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? जो चैतन्य महाप्रभु ये किसके उपासक थे? तो ये भगवान कृष्ण के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मार्क पोलो किस देश से आया था? तो मार्क पोलो जो आया था ये इटली से आया था। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है कि कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह हुआ था ये 1831 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड पामस्टन, ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो था उसके ही शासनकाल में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बैरक बैरक लॉर्ड कैनिंग जो है ना, ये आपको उस समय गवर्नर जनरल था, मैं इसकी वायसराय भी आप बोल सकते हैं उस समय, तो ये आपको लॉर्ड कैनिंग था, उसके समय आपको हुआ था। और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ये पामस्टन थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बैरकपुर में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसने किया? बैरकपुर में 1857 के जो विद्रोह हुआ था ये मंगल पांडे द्वारा शुरुआत किया गया था बैरकपुर में, आपको बंगाल वाला क्षेत्र में। ठीक, तो 82 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। जो स्वेज नहर है ये व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1869 में खोली गई थी। ठीक, एक पुतली बाई किसकी माता थी? तो जो पुतली बाई है ये आपको महात्मा गांधी की माता थी। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो कि जनगण हमारा जो राष्ट्रीय गान है। और इन्हीं को सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार भी भारत में मिला था साहित्य के क्षेत्र में, इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। आपको देखिएगा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही किया गया था। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गीत लिखे हैं, अमार सोनार बंगला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी सोच थी? जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, टू नेशन थ्योरी, ये किसकी सोच थी? ये मोहम्मद जिन्ना की सोच थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 है, किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो चंपारण में जो आपको आंदोलन हुआ था 1917 में, ये किसके अनुरोध पर आए थे महात्मा गांधी चंपारण में? तो ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक, तो 86 का आंसर सी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये भी बिहार से ही थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अभी संविधान सभा जो बना था उसके अस्थायी तौर पर अध्यक्षता किए थे। और कहीं ना कहीं बिहार को अलग प्रांत गठित करने में इनका बड़ा योगदान होता है। ये देखिएगा 1912 में जो कि गठित जो किया बिहार के डिमांड ये काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर किए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, खेड़ा किस राज्य में है? खेड़ा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये आपको 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ये आपसे पूछता है बार बार, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? महात्मा गांधी जो ये दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे? तो ये 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। ठीक, मार्लो मिंटो जो सुधार आया था ये 1909 का जो अधिनियम है ये आपको सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से हो जाता है 1909 के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर देखिए 90 देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक, और उसके बाद ही आप देखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो महात्मा गांधी गए थे ब्रिटेन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? जो माउंटबेटन योजना है इसकी घोषणा जो की गई थी ये 3 जून 1947 को की गई थी। और इसी योजना के तहत आप देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान जो है भारत से काटकर अलग राज्य बना दिया, देश बना दिया जाता है। और जो आपको जो ये सीमा निर्धारण किया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? ये 14 अगस्त 1947 को मनाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। इसे आपको भारत के बिस्मार्क भी बोला जाता है, ये भारत के लौह पुरुष भी इन्हें बोला जाता है। और ये प्रथम जो आपको गृह मंत्री बनते हैं भारत में, और ये प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं भारत में। ठीक, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो प्रथम बनते हैं ये राजेंद्र प्रसाद थे, और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्षता भी किए थे, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 94 कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? जो भारत है ये किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो जो 26 जनवरी 1950 को आपको संविधान लागू हो गया था पूरी तरीका से, और ये गणतंत्र बन गया था। ठीक, जबकि आपको याद रखिएगा 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए संविधान दिवस 2015 से ही आप देखिएगा 26 नवंबर को स्टार्ट हो गया है मनाने। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ प्रावधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। कालीकट का बंदरगाह जो केरल में है वहां पर आया था। ये सबसे पहला पुर्तगाली है जो कि भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 96 है कि
होटल ताजमहल किस उद्योगपति ने बनवाया? जो भी महाराष्ट्र में होटल ताजमहल है, ताज आप सुनते हैं, ये जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, छबीली किसका नाम था? छैल छबीली झांसी की रानी मतलब लक्ष्मीबाई का ये नाम था। ठीक। 97 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी के स्वागत के लिए निर्माण किया गया। तो कौन सा? जब आए थे राजा जॉर्ज पंचम आए थे और रानी उनकी मैरी जो थी वो आई थी 1911 में, दिल्ली दरबार जब लगा था तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, मतलब मुंबई में। 98 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ये आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा, पढ़कर मैं सुना देता हूँ। इब्नु बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो इब्नु बतूता 8 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, मतलब हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, यही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये याद रखिएगा, अध्यक्ष पूछे मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी ये बने थे। अगर ये आपसे पूछता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बना था, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के प्रथम जो गृह मंत्री है या उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन मैंने इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको कराया कि एक लड़का ये क्वेश्चन भेजे थे और बोले थे कि सर ये सभी क्वेश्चन करा दीजिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुझे ये क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन आप देख लेंगे और इसे रिवीजन भी कर लीजिएगा। डायरेक्ट देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।